हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी मैथ की 94 में और मैं हूं अनिल कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अनुपात एवं समानुपात यानी रेशियो एंड प्रपोर्शन पार्ट 1 के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हमसे नए स्टूडेंट जुड़ सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, अनुपात एवं समानुपात। देखिए, अनुपात क्या होता है, हम इसको अनुपात कहते हैं। अनुपात का चिन्ह होता है या दो बिंदु ऊपर नीचे होता है, हम इसको क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। इसके बाद एक समानुपात होता है। समानुपात इस प्रकार होता है, ये समानुपात का चिन्ह होता है, हम इसको कहते हैं समानुपात। समानुपात। अब देखिएगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए ए अनुपाते बी है। ए अनुपाते बी, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बटे बी। हम इसको ए बटे बी लिख सकते हैं। और देखिएगा, यदि मान लीजिए अगर ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी, सी अनुपाते डी हो, तब देखिएगा जब ऐसे आएगा तो हम क्या करेंगे, ऐसे में हम करेंगे यह बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल होता है। यानी बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल होता है। अब देखिए, बाह्य पदों का गुणनफल क्या है, ए इंटू डी है, बराबर मध्य पदों का गुणनफल बी सी है, यानी बी इंटू सी है। या हम इसको यह भी लिख सकते हैं कि ए डी बराबर बी सी। यदि हमें ए का मान निकालना है, अगर हमें मान लीजिए ए का मान निकालना है तो ए बराबर लिखेंगे बी सी बटे डी। और यदि हमें अगर डी का मान निकालना है तो डी बराबर क्या लिख सकते हैं, बी सी बटे ए लिखेंगे। ठीक है। अगर मान लीजिए बी का अगर मान निकालना है, अगर यहाँ से बी का मान निकालना है तो ए डी बटे क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। और यदि सी का अगर मान निकालना है हमको तो क्या लिखेंगे, तो ए डी बटे बी लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार जो है हम इसको लिखते हैं अनुपात को। ठीक है। तो ये तो दोस्तों बेसिक बातें थी, और बेसिक बातें दोस्तों आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब तक बेसिक बातें नहीं जानेंगे तब तक आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो बेसिक बातें जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि 10 अनुपाते 13 समानुपाते 20 अनुपाते यक्स, तो यक्स का मान क्या होगा। दोस्तों, यहाँ पे यक्स का मान निकालना है तो हम क्या बताएं कि जब इस तरह का क्वेश्चन जब देगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बाह्य पदों का गुणनफल करेंगे। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पदों का गुणनफल यानी बाह्य पद क्या है, यह 10 है और गुणे यक्स है। यानी बाह्य पद 10 और यक्स है, तो 10 गुणे यक्स बराबर मध्य पदों का गुणनफल तो 13 गुणे 20 हो जाएगा, 13 गुणे 20। यदि हमें यहाँ पे देखिए यक्स का मान निकालना है तो यक्स बराबर क्या लिखेंगे, 13 गुणे 20 और बटे 10 हो जाएगा। 10 से भाग करेंगे 20 में तो कितना बार में, 2 बार में कटेगा, और 13 का 2 में गुणा कर लेंगे, 13 दूना के 26 होगा। यानी 26 दोस्तों आपका आंसर होगा। ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि 5 अनुपाते 8 समानुपाते 20 अनुपाते यक्स, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। अगर पहला क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया है तो इसको देख लीजिए दोस्तों, अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ भी देखिएगा मध्य पदों का गुणनफल, यहाँ पे पहले क्या होता है, बाह्य पदों का गुणनफल, इसके बाद मध्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पद कितना है, 5 है गुणे यक्स,
यानी 5x है तो यहाँ पे 5 गुणे x, और मध्य पदों का गुणनफल क्या है 8 गुणे 20। तो x का मान निकालना है, तो जिसका मान निकालना रहता है उसको हम पहले लिखते हैं। तो x बराबर 8 गुणे 20 बटे कितना हो जाएगा 5, 5 का भाग करेंगे 5 चौके 20 और 8 का 4 में गुणा कर लेंगे 8 चौके 32 होगा। तो 32 दोस्तों आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है a अनुपात b अनुपात b दिया। a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 5 और b अनुपात c बराबर 6 अनुपात 9 हो तो a अनुपात c का मान बताना है। यहाँ पे देखिए इसको हम दो तरीके से लगाएंगे। देखिए पहला तरीका इसका क्या है कि a अनुपात c पूछ रहा है, a अनुपात c का पूछ रहा है, यानी a बटे c का क्या होता है, a अनुपात c का पूछ रहा है तो यानी a बटे c इसको हम लिखेंगे। तो a बटे c का मान निकालना है तो हम लिखेंगे a बटे b और गुणे b बटे c। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं a बटे b कितना दिया हुआ है, a बटे b यानी 3 बटे 5 है, यहाँ पे 3 अनुपात 5 है, इसको हम लिखेंगे यह b बटे c है तो b अनुपात c का कितना है 6 बटे 9, हम इसको 6 बटे 9 लिख देंगे। अब यहाँ से काटेंगे तो 3 तरीके 9, 3 से काटेंगे 6 को 2 बार में कटेगा, यानी कितना हो गया 2 बटे 5, यानी 2 बटे 5 दोस्तों आपका आंसर होगा। ठीक है, अब इसी को एक तरीके से हम और लगा सकते हैं। इसका एक और दूसरा मेथड क्या है, यहाँ पे देखिएगा कभी कभी आपका a b c पूछ देता है, यानी a अनुपात b अनुपात c पूछता है। तो देखिए हम इस कैसे लगाएंगे। देखिए यहाँ पे a अनुपात b अनुपात c, तो देखिएगा यहाँ पे a अनुपात b कितना दिया है 3 अनुपात 5, तो a अनुपात b की जगह 3 अनुपात 5 और b अनुपात c की जगह क्या दिया है 6 अनुपात 9, तो हम इसके जगह 6 अनुपात 9 लिखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे देखिए यह खाली है तो इसके जगह हम यह 5 लिख देंगे और एक इधर यह भी खाली है तो इसके जगह हम इसी 6 को लिख देंगे। अब देखेंगे, अब गुणा कर देंगे, 5 का 9 में गुणा करेंगे 5 9 45 और 5 का 6 में 5 6 30 और 6 का 3 में करेंगे 18, यानी इतना अनुपात हुआ, यानी a अनुपात b अनुपात c का अनुपात हुआ 18 अनुपात 30 अनुपात 45। लेकिन पूछा क्या है, a अनुपात c का अनुपात पूछा है ना, तो a अनुपात c यानी a अनुपात c का पूछा है तो a का कितना है 18 और b का कितना है 45 है। तो हम इसको काट देंगे तो कितना बार में कटेगा 2, ये 9 बार 9 से कटेगा तो 9 दूना 18 और 9 पचे 45, यानी a अनुपात c का कितना हो गया 2 अनुपात 5 होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है यदि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 5 और b अनुपात c बराबर 6 अनुपात 9 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखेंगे a अनुपात b अनुपात c, तीनों का हमें मान निकालना है। तो a अनुपात b कितना दिया है 3 अनुपात 5, तो हम यहाँ पे 3 अनुपात 5 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा b अनुपात c कितना दिया है 6 अनुपात 9, तो b का 6 है और c का 9 है। अब देखिए यहाँ पे जो बच रहा है तो इसके जगह हम 5 रख देंगे और इसके जगह 6 रख देंगे। अब हम गुणा कर लेंगे तो 3 छक्के 18 हो गया, 5 का 6 में करेंगे 30, अब 5 का 9 में करेंगे 5 9 45 हो गया। अब ये देखेंगे ये कटेगा तो काट लेंगे, सॉरी ये कटेगा नहीं, ये 18 30 45 ये कटेगा तब काटेंगे। यहाँ पे 18 अनुपात 30 अनुपात 45 होगा, यानी ये कटेगा नहीं। तो a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना होगा 18 अनुपात 30 अनुपात 45 होगा, यानी यही दोस्तों आपका आंसर होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। धन्यवाद।